आज की वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ज्वाला देवी मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे जोता वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है और ये हमारे भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी और इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा नहीं की जाती, लेकिन पूजा की जाती है तो 9 ज्वालाओं की, जो कि पता नहीं कितने सालों से जल रही हैं और न जाने कब तक ऐसे ही जलती रहेगी। वैज्ञानिक भी इनका राज नहीं जान पाए। पिछले 70 सालों से वैज्ञानिक खोज में लगे हैं कि इन 9 ज्वालाओं का रहस्य जान पाए, कहाँ से उनकी उत्पत्ति है ये जान पाए, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चला। और इन 9 ज्वालाओं के बारे में एक कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्या है 9 ज्वालाओं की कहानी और क्यों है इतना बड़ा रहस्य इस मंदिर में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। कहा जाता है कि जब माता का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव ब्रह्मांड में घूम रहे थे तब उनकी जीभ आकर इसी स्थान पर गिरी थी और वहीं पर यह मंदिर बनाया गया था। तो 51 शक्तिपीठों में से ये बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन सबसे महत्व ये है कि कैसे 9 ज्वालाएं यहाँ पर जल रहे हैं, 9 ज्योत कैसे जल रही हैं, उनका सोर्स क्या है उत्पत्ति, और न जाने कितने सालों से जलती आ रही हैं। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इन 9 ज्वालाओं के बारे में जानने की। कैसे हुई उत्पत्ति, कहाँ से आ रहा है सोर्स, क्या एक प्राकृतिक गैस का भंडार है नीचे। बहुत खुदाई भी की लेकिन कुछ भी आज तक पता नहीं चला। और ये 9 ज्वालाएं अलग अलग ज्वालाएं हैं जो कि अभी तक जल रही हैं, वैसे के वैसे ही। इन्हें कोई भी नहीं बुझा पाया। एक बार तो बादशाह अकबर, जो कि मुगलों के बादशाह थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश थी इन 9 ज्वालाओं को बुझाने की। जब उन्होंने इसकी चमत्कारिता के बारे में सुनी तो खुद बादशाह अकबर वहाँ पर गए और देखा कि वहाँ ज्वालाएं जल रही हैं। तब उन्होंने सोचा कि देखते हैं, उन्हें बुझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी सेना बुलाई, सेना को कहा कि उन ज्वालाओं में पानी डाले, लेकिन नहीं बुझा। फिर उन्होंने एक नहर भी खुदवाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। नहर से भर भर के पानी लाया गया और उन 9 ज्वालाओं के ऊपर डाला गया, लेकिन बुझने का नामो निशान नहीं। तब जाकर बादशाह अकबर मान गए कि यहाँ पर एक अलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से 9 ज्वालाएं जल रहे हैं। तब उन्होंने 50 किलो सोने का एक छत्तर वहाँ पर चढ़ाया, लेकिन माता को यह मंजूर नहीं था। 9 ज्वालाओं के इस मंदिर में माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और सोने का छत्तर नीचे गिर गया और वो किसी ऐसे धातु में तब्दील हो गया जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला कि वो किस धातु से बना हुआ है। लेकिन जब बादशाह अकबर ने उसे बनवाया तो असली सोने का बनवाया था। इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, तब अंग्रेज भी चाहते थे कि वो 9 ज्वालाएं बुझ जाएं। नहीं बुझे तो उन ज्वालाओं का कुछ काम किया जाए, किसी काम में लगाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाए। जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद से इन 9 ज्वालाओं के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की गई है कि शायद वहाँ पर ऐसा कोई प्राकृतिक भंडार है जिसकी वजह से ये 9 ज्वालाएं ऐसे ही जलती आ रही हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी खुदाई हुई उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई गैस का भंडार के बारे में पता चला, ना किसी तेल के भंडार के बारे में पता चला। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं, शायद उन्हें आगे कुछ पता चल जाए। लेकिन इन 9 ज्वालाओं की एक छोटी सी कहानी भी है। कई सालों पहले यहाँ पर एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था गोरखनाथ। वो बहुत ही बड़े भक्त थे माता के। एक बार उन्होंने माता से कहा कि माता, आप ज्योत जलाकर पानी गर्म करके रखें, मैं अभी भिक्षा मांगकर आता हूँ। वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर चले गए। तब माता ने ज्योत जलाया और पानी गर्म किया, लेकिन वो भिक्षा मांगकर आए ही नहीं और अब तक नहीं आए। वही ज्योत अब तक जल रही है, ऐसा मानना है। और मंदिर के कुछ दूरी पर एक कुंड भी है जिस कुंड से पानी भाप की तरह निकलता है, यानी भाप निकलता है उस कुंड की पानी से। ऐसा माना जाता है कि ये वही कुंड है जिसके बारे में गोरखनाथ से माता से कहा था और ये वही ज्योत है जो गोरखनाथ ने माता को जलाने के लिए कहा था। और गोरखनाथ तभी आएंगे जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा। इसी कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी भी कहा जाता है। और ऐसा मानना है कि जो भी कोई भक्त वहाँ पर कोई मनोकामना लेकर जाता है उसकी मनोकामना ज़रूर ही पूरी होती है, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। इस मंदिर में भगवान शिव को उन्मत्त भैरव के रूप में पूजा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था।
इसके बाद कई और राजाओं ने भी इसका निर्माण कराया। 9 ज्वालाओं में जो सबसे बड़ी ज्वाला है उसी ज्वाला को माता के रूप में पूजा जाता है। यानी कहा जाता है कि जब माता सती का जीभ गिरा था तब वही ज्वाला के रूप में आज तक जल रही है और सबसे बड़ी ज्वाला को ही माता सती का जीभ माना जाता है। इस मंदिर में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कैसे ये 9 ज्वालाएं अब तक जल रही हैं। जितनी भी वैज्ञानिक कोशिश कर ले लेकिन 70 सालों से ये पता नहीं लगा पाए कि इन ज्वालाओं का मुख्य सोर्स क्या है, कहाँ से है ये उत्पत्ति। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर दे, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।